ओम श्री परमात्मने नमः। सभी मित्रों को जय श्री राम। SGM एस्ट्रो एंड जेम साइंस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम मल मास में 25 दिसंबर को तुलसी पूजन के महत्व की शास्त्रोक्त जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। मित्रों, तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में तुलसी को वृंदा, विष्णु पत्नी, विष्णु प्रिया, विष्णु वल्लभा, श्री कृष्ण वल्लभा, सुखकारी, सुखवल्लरी, सुखवर्धिनी और वैष्णवी तथा अनेक नामों से जाना जाता है। तुलसी की अनेक प्रजातियां होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से रामा व श्यामा, हरित व कृष्ण दो प्रकार की होती है। तुलसी का सनातन धर्म में अत्यधिक महत्व होने के कारण हर घर के आंगन में पवित्र स्थान पर लगाई जाती है तथा प्रातः और सायं संध्या के समय पूजा की जाती है। तुलसी को श्रीवर्धिनी भी कहा जाता है, अर्थात तुलसी जहाँ रहती है वहाँ लक्ष्मी का निवास रहता है। तुलसी सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्सर्जित करती है, इसलिए आयुर्वेद में तुलसी का अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। तुलसी के प्रयोग से अनेक रोग शांत होते हैं, जैसे दाद, खुजली, चर्म रोग, कुष्ठ रोग, ज्वर, अति ज्वर, विषम ज्वर, शिरोवेदना, दंतशूल, रतौंधी, स्तंभन, उल्टी बंद करने में, निमोनिया, शीत प्रकोप, खांसी, जुखाम, बुखार, कंठ सुधार, प्रसव के उपरांत शूल रोग में लाभ, सर्दी, कर्ण वेदना, वायु रोगनाशक, सर्प विषनाशक तथा और भी अनेक प्रकार के रोगों में तुलसी लाभकारी रहती है। तुलसी का सेवन वैद्य जी के परामर्श के अनुसार ही रोगों में लेना चाहिए, क्योंकि चिकित्सक की सलाह से उसकी मात्रा और समय का निर्धारण किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं 25 दिसंबर को तुलसी पूजन का शास्त्रोक्त महत्व क्या है। मित्रों, मल मास का मध्य भाग लगभग 25 दिसंबर को ही आता है, इसलिए तुलसी पूजन का और भी विशेष महत्व बढ़ जाता है। शास्त्रों में रुद्रधर का मत है, स्नात्वा तुलसी छित्वाम देवता पितृकर्मणि तत्सर्वं निष्फलम याति पंचगव्येन शुद्धेति। पद्म पुराण के अनुसार तुलसी पत्र पुष्प का ही स्वरूप है, इसलिए तुलसी पत्र को स्नान के पश्चात ही तोड़ना चाहिए। बिना स्नान किए तोड़ने पर पंचगव्य प्राशन का निर्देश किया है। पंचगव्य प्राशन के पश्चात ही शुद्धि होती है। अतः तुलसी पत्र पुष्पम मात्र परम, ऐसा आचार्येन्दु के पृष्ठ संख्या 150 पर वर्णित है। श्री रुद्रधर ने शिष्टाचारात स्नान के पश्चात ही तुलसी को तोड़ना स्पष्ट किया है। स्कंद पुराण का मत है कि तुलसी ये विचिन्वंती धन्यास्ते कर पल्लवा, अर्थात वे हाथ धन्य हैं जो तुलसी को चुनते हैं। तुलसी तोड़ने से पूर्व शास्त्रों में प्रार्थना करना ऐसा बताया है, मानुषोकम कुरुस्व त्वं स्थान त्यागम च मा कुरु देवता पूजनार्थाय प्रार्थयामि वनस्पते। हे माँ तुलसी, आप प्रसन्न हो, आपकी देव पूजा में आवश्यकता है, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात ही तुलसी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी तोड़ने का आहनिक सूत्रावली में उल्लेख है, तुलसी दलस्य अमृतस्य जन्मासि सदा त्वं केशव प्रिया चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने तदंग संभवै पत्रे पूजयामि यथा हरिम तथा च पवित्रांगी करो मल विलासिनी। इस प्रकार तुलसी दल तोड़ने के समय माँ तुलसी से भगवान विष्णु श्री हरि की सेवा में चलने का आग्रह किया जाता है। तुलसी को कब नहीं तोड़ना चाहिए, इसका शास्त्रों में इस प्रकार से उल्लेख है, वैधृति और व्यतिपात योग, मंगलवार, शुक्रवार, रविवार को, द्वादशी, अमावस्या और पूर्णिमा इन तिथियों में, संक्रांति में, जनाना व मनन सूतक में, रात्रि के समय में तुलसी दल को तोड़ना निषेध किया गया है। पूजा में तुलसी का महत्व होता है, अतः तुलसी के पास गिरी हुई पत्तियां अथवा पहले से ही तोड़ी हुई पत्तियां इन तिथियों में आवश्यकता हो तो उपयोग में ले सकते हैं। तुलसी पत्र 6 मास तक उपयोग में लिया जा सकता है। इसका प्रमाण निर्णय सिंधु के परिच्छेद 3 में तथा स्मृति सार, विष्णु धर्मोत्तर, वाराह पुराण, आहनिक सूत्रावली इत्यादि ग्रंथों में मिलता है।
इस प्रकार मित्रों हम तुलसी माता का वर्णन संपूर्ण पृथ्वी का कागज और सभी समुद्रों की शाही का उपयोग करें तो भी वर्णन नहीं कर सकते। तुलसी कोई पौधा नहीं है, तुलसी को माँ कहा है। सनातन में तुलसी का अत्यधिक महत्व है। सनातन में तुलसी को परम पवित्र स्थान प्राप्त है। इसलिए मित्रों माँ लक्ष्मी का नारायण सहित निवास रहता है। 25 दिसंबर को तुलसी का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। हमारी जानकारी आपको रुचिकर लगे तो SGMA एस्ट्रो एंड जेम साइंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा उत्साहवर्धन रहेगा। जय श्री राम।